निज सुख बिनु मन होय की थीरा। निज सुख, वो निज सुख जो है वो मन को तभी मिलता है जब मन आत्मा की बात मानता है, और आत्मा की बात मान के परमात्मा का चिंतन करता है तो वो समाहित हो जाता है, और समाहित मानी समाधि। उसी से उनको निज सुख, अपना सुख उससे प्राप्त होता है। उस सुख की बराबरी और किसी से नहीं, उस सुख की बराबरी और किसी से है ही नहीं। तो ऐसा सुख मिल सकता है। इस तरह से मन को कह दे तो शायद मन सरलता से अपने अधीन हो जाएगा। दूसरा, मन आहार का ही रूपांतरण है। जैसा अन्न लिया है वैसा ही मन बनता है। अगर अन्न तामस या राजस है, मन को एकाग्र करना, मन को वश करना बहुत कठिन है। मन को एकाग्र करना कठिन है, क्योंकि रजो का मतलब चंचलता है और तमो का मतलब लय है। एकाग्र नहीं होगा। अगर मन को एकाग्र करना है तो सात्विक आहार ग्रहण करना होगा। सात्विक आहार ग्रहण करने से ही व्यवहार में संयम रख पाओगे। आहार अगर तामसी और राजसी रहा तो व्यवहार संयत नहीं होगा, मन संयत नहीं होगा, मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम नहीं होगा। इसलिए सात्विक आहार, सात्विक आहार, सात्विक आहार को ढूंढना चाहिए। सात्विक आहार कहाँ से प्राप्त होगा? हमारे पूर्वजों ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि ये आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होगी। इसलिए आहार शुद्ध मिले मानव जाति को, ऐसा प्रयास करना ही सबसे महान प्रयास है और सबसे बड़ी, लोक में सबसे बड़ी सेवा है मानव जाति की। प्राथमिक सेवा आहार शुद्ध हो। हवा, जल और अन्न, ये 3 प्रकार के आहार हैं। ये शुद्ध हो, इनके शुद्ध रहने से मनुष्यों का तन स्वस्थ रहेगा, मन पवित्र रहेगा और बुद्धि विवेकवती रहेगी। ऐसे मनुष्य स्वयं के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही उपकारी सिद्ध होंगे। स्वस्थ शरीर, पवित्र मन, विवेकवती बुद्धि वाले मानव स्वयं का तो कल्याण करते ही है, पर समाज, राष्ट्र और जगत का भी बहुत बड़ा हित करते हैं। और जिसने जगत की रचना की उस परमात्मा को भी प्रसन्नता प्रदान करते हैं ऐसे मनुष्य। पर वो सात्विक आहार, तो सात्विक आहार के बिना ऐसे मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकता। बातों से मानव निर्माण नहीं होगा। मानव निर्माण आहार से हो रहा है। आहार का स्थूल अंश स्थूल शरीर और सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के रूप में बदलता है। बाहर से बताई हुई बातों, सिखाई हुई सीख लेंगे, बोल लेंगे, पर उनमें स्थिर होने के लिए उनको उस तरह की पात्रता चाहिए। वह पात्रता तभी प्राप्त होगी जब उनका आहार शुद्ध होगा। बातें वो बहुत बड़ी बड़ी समर्पण की, त्याग की, ज्ञान की, भक्ति की कर लेंगे, क्योंकि सीखे हैं, बचपन से ही सीखे हैं, इसलिए बातें कर लेंगे। पर वो जीवन में तभी उतर पाएगी जब जिनमें उन बातों को धारण करना, उनकी पात्रता विकसित होगी। तो पात्रता विकसित होने के लिए आहार शुद्ध लेना अति आवश्यक है। शुद्ध आहार का स्रोत वेद लक्षणा गौ माता है। इस धरती पर गौ के अतिरिक्त ऐसा कोई स्रोत नहीं है जो मानव जाति को शुद्ध सात्विक आहार प्रदान कर सके। संभवतया ईश्वर ने जीव मात्र के कल्याण के लिए वात्सल्यमयी वेद लक्षणा गौ माता का स्वरूप धारण किया है। स्वयं परमात्मा ही गौ के रूप में पृथ्वी पर आए हैं। जो जो महिमा परमात्मा की शास्त्रों में बताई है, वह सब महिमा वेद लक्षणा गौ माता में घटित होती है। इसलिए वो साक्षात नारायण स्वरूपा है। और
उनकी उपस्थिति मात्र से हवा शुद्ध हो जाती है। सुख पूर्वक प्रसन्न संतुष्ट निर्भीक गाय जहाँ बैठेगी, श्वास प्रश्वास छोड़ेगी, वहाँ की हवा शुद्ध हो जाएगी। उनके ऐसे सुखपूर्वक जीवन से वो जहाँ विचरण करती हैं, पृथ्वी का स्पर्श करती हैं तो पृथ्वी पवित्र हो जाती है, जल का स्पर्श करती है तो जल पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में कहा है कि साधारण तालाब पोखरा कुंड पे गौ माताएं सुखपूर्वक जल पीती है तो वे कुंड पोखरा तालाब गंगा आदि महान तीर्थों के समान हो जाते हैं। तवम तीर्थ सर्व तीर्थानाम, तीर्थों को तीर्थ तव प्रदान करने की शक्ति वेद लक्षण गौ में है। इतनी वह पवित्र है कि तीर्थों को भी तीर्थ करती है, इतनी वो सात्विक है कि तीर्थों की सात्विकता को भी बढ़ाती है। पवित्र है, सात्विक है। धरती जल अन्न, धरती से ही अन्न मिलता है। गोबर गौमूत्र की खाद से धरती पुष्ट तो होती है पर धरती पवित्र होती है, और धरती से उत्पन्न अन्न फल सब्जियों औषधि सब सात्विक होते हैं। आहार सात्विक मिलेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। निरोग काया मनुष्य के पुरुषार्थों में प्रधान सहायक है आरोग्य, और आरोग्यवान शरीर रोग होने के बाद औषधि करना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये आपद धर्म हो सकता है, पर समझदारी यह है कि बीमारियां हो ही नहीं। भारतीय सनातन संस्कृति जो मानव जीवन जीने की पद्धति है उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि आहार शुद्ध हो तो सबसे पहले शरीर स्वस्थ रहेगा, आहार पवित्र हो तो फिर हृदय पवित्र रहेगा, मन मलिनता से रहित रहेगा, आहार सात्विक हो तो बुद्धि सात्विक और तीक्ष्ण रहेगी। तो ये तीन बातों शुद्ध पवित्र और सात्विक, ये आहार पिए। तीन शुद्ध तो आपको गाय बिना भी शुद्ध आहार तो मिल सकता है, पर पवित्र और सात्विक आहार गऊ के बिना नहीं मिल सकता। शुद्ध तो मिल सकता है, पवित्र और सात्विक तो शुद्ध भी, और वो पवित्र और सात्विक नहीं हुआ तो वो शुद्ध केवल शरीर तक तो लाभ दे सकता है, पर मन और बुद्धि में कोई सात्विकता या पवित्रता का प्रेक्षेपण नहीं कर सकता। मन बुद्धि में अगर सात्विकता और पवित्रता नहीं आएगी तो कालांतर में जैसा मन होगा उसका प्रभाव तन पर पड़ेगा, तन रोगी हो जाएगी। आप जानते हो कि आजकल ऐसी बहुत सारी बीमारियां आई हैं जो पहले मन में आती है, बाद में उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। उस बीमारियों को असाध्य रोग कहते हैं, अथवा उसे मनोविज्ञान की भाषा में, शरीर विज्ञान की भाषा में उन्हें मनोकायिक रोग कहते हैं। मनोकायिक, वो पहले मन में आते फिर बुद्धि पे, और ऐसे आते पता ही नहीं लगता। थोड़े दिन पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, अब जांच कराए तो बोले कैंसर हो गया। कैंसर तो हो गया, पर कब हुआ? बोले वो तो दूसरे तीसरे स्तर पर आ गया। महीना 2 महीना पहले ठीक थे, ठीक नहीं थे, वो मन में बीमारी पड़ी हुई थी और उसने फिर शरीर पर प्रभाव डाला। तो अगर मन स्वस्थ नहीं होगा तो तन लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह पाएगा। भौतिकवादी जगत में तन को स्वस्थ करने का प्रयास तो करते हैं, पर मन के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। तन को स्वस्थ करने के लिए वो अपवित्र और हिंसक पदार्थ भी, हिंसा से प्राप्त पदार्थ भी शरीर में काम ले लेते हैं शरीर के आरोग्य के लिए। तो थोड़ी देर के लिए शरीर स्वस्थ हो जाता है, पर उसका दुष्प्रभाव तन और मन और मस्तिष्क पे पड़ता है, तो कालांतर में उससे भी भयंकर रोग तन में आ जाते हैं। इसलिए शुद्ध, सात्विक और पवित्र तीनों बातें आहार के लिए, वो ही आहार शुद्ध है, वो ही आरोग्य है, संपूर्ण आरोग्य ही आरोग्य है। तो ऐसा आरोग्य केवल वेद लक्षणा गौ माता से ही प्राप्त हो सकता है। गौ माता से प्राप्त गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न ही वो ऐसे पदार्थ, सात्विक पदार्थ है जिनमें पवित्रता और शुद्धि दोनों ही है, और वे तन मन मस्तक के साथ साथ में जीवात्मा तक पवित्र बनाते हैं। पवित्र आत्मा को भी पवित्र बनाने की क्षमता गौ माता में है। इसलिए
भारतीय परंपराओं में लौकिक दृष्टि से तो गौ माता की, गोवंश की महिमा है ही है, पर अलौकिक दृष्टि से उससे भी अधिक महिमा है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौ माता की अधिक महिमा है। आध्यात्मिक ऊर्जा का तो पुंज है गो, पर उस ऊर्जा को धारण करना और पचाने का ये भक्ति के बिना संभव नहीं है, समर्पण के बिना संभव नहीं है। तो गौ के प्रति समर्पण भाव, भक्ति भाव रखें तो ही गौ की ऊर्जा पच सकती है, और अगर गौ के प्रति भी उसका उपभोग भाव रखे तो उस ऊर्जा को पचा नहीं पाएगा। गौ माताएं सात्विक आहार का स्रोत है, पवित्र आहार का स्रोत है, शुद्ध आहार का स्रोत है। यही समझकर, इसी का अनुभव करके हमारे पूर्वजों ने सब कुछ भले खो जाए पर गाय नहीं जाएगी, गौ के लिए प्राण तक देने को तैयार हुए पर गौ को नष्ट नहीं होने दिया। गौ माता की आन बान और शान की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया। आप देखते हैं कि हमारे गौ माता के अधिकारों की, अधिकार रक्षा की बलि वेदी पर अनेक पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। साधारण मनुष्य गौ की रक्षा के लिए प्राणों को समर्पित करते हैं तो देव बन जाते हैं, और गौ की सेवा के लिए जीवन को समर्पित करते हैं तो वो महात्मा बन जाते हैं। साधारण आत्मा गौ सेवा में समर्पित होने से महात्मा बन जाती है, और साधारण मनुष्य गौ रक्षा में प्राण अर्पित करने से वो देव बन जाता है। इसका प्रमाण है। गाय अद्भुत है, अनुपम है। गौ से जो गौ कृषि अन्न और गौ दुग्धान है वो समाज और राष्ट्र की महानिधि है। समझदार व्यक्तियों को, समाजों को, और जिनके ऊपर समाज और मानव जाति तथा राष्ट्र के कल्याण की जिम्मेवारियां हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। वे करोड़ों अरबों का धन व्यय करके भी बीमारियों को नहीं मिटा पा रहे। शरीर की बीमारियों, मन की बीमारियों और बुद्धि की बीमारियों, जितने भी रोग है वो तो बीमारी है ही है, पर जितने झगड़े हैं, कलह हैं, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, आतंकवाद है, हिंसा है, ये भी सब बीमारियों हैं। ये मन की और बुद्धि की बीमारियों हैं। शरीर की बीमारियों के लिए जिस तरह से हॉस्पिटल बनाए, ऐसे मन हॉस्पिटल भी बनाए और जेल भी बनाई, ये शरीर की बीमारियों के लिए। पर मन की बीमारियों के लिए, बुद्धि की बीमारियों के लिए ये अभी कुछ बना नहीं। पहले तो तपोवन होते थे, वो मन को और मस्तक को शुद्ध और स्वस्थ करते थे। तपोवन विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं। तो बताओ, मन और मस्तक के चिकित्सा का और शिक्षा का साधन कहाँ है? और वो है ही नहीं तो आप समाज का भला कैसे करोगे? हॉस्पिटल बना बना के, डॉक्टर लगा लगा के आप रोगों को मिटाओगे। कितने रोगों को मिटाओगे? शरीर के रोगों को मिटाओगे, पर मन के रोगों से जितनी हानि समाज, राष्ट्र और संसार को हो रही है, इतनी हानि शरीर के रोग से नहीं होती। शरीर के रोग से तो उसी को होती है जिसको रोग हुआ है, पर मन के रोग से तो दूसरों को भी बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए भाई, शरीर के रोगों को मिटाने की जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, उससे कई गुना अधिक मन और मस्तिष्क की बीमारियों को मिटाने की आवश्यकता है। और मन और मस्तिष्क की बीमारियों को मिटाने का जो उपाय है वो शुद्ध सात्विक आहार है। शुद्ध सात्विक आहार का स्रोत गाय है। गो बढ़े, गो की वृद्धि हो, गो संरक्षण हो, और गो पालन हो, गो संपोषण हो, वेद लक्षणा गौओं से प्राप्त पंचगव्य का विधि पूर्वक विनियोग हो। ये गोपालन लोक संस्कृति आपके पूर्वजों की अमूल्य निधि है, देन है। इसे स्वीकार करो, खजाना है। ये भूत में तो था ही, पर आपके भविष्य की रक्षा और भविष्य के जीवन का आधार भी यही है। मानो न मानो, जानो न जानो, आपकी मर्जी है। पर शास्त्रों ने गौ माता को भूत भविष्य मात्र कहा है। वो अतीत की भी माँ है, आगे भी माँ जो रक्षा करे, माँ वो जो पोषण करे, माँ जो वो वात्सल्य दे,
तो ये वात्सल्य, पोषण और संरक्षण गो से ही संभव है। मानव जाति सहित संपूर्ण जीव जगत का उद्धार और उन्हें सात्विक पोषण के द्वारा ऊर्ध्वगामी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य केवल वेद लक्षणा गोमाता में ही है। वर्तमान में मानव जाति से की गई भूलों, अपराधों के परिणाम स्वरूप जो धरती में, प्रकृति में, पर्यावरण में और संस्कृति में भयंकर विकृतियां आई है, उसका समन और समाधान भी वेद लक्षणा गो माता के पास ही है। धेनु की सुरक्षा से धरती को पोषण मिलेगा और धरती की पुष्टि से प्रकृति का संवर्धन होगा और प्रकृति के संवर्धन से पर्यावरण शुद्ध रहेगा और पर्यावरण की शुद्धि से मनुष्य में मानवता, जिसे सनातन संस्कृति कहते हैं, एक दूसरों का हित, प्रेम, करुणा, सदाचार, शिष्टाचार, ये मानवीय गुण आएंगे। मूल में धेनु है। धेनु रक्षा की बात या गौ सेवा की बात आती है तो वो धरती की सेवा, प्रकृति की सेवा, पर्यावरण की सेवा, संस्कृति की सेवा, मानवता की सेवा और मानवता के मसीहा परमात्मा की सेवा है। गो सेवा साक्षात परमात्मा की सेवा। अगर धर्म को धर्म माने ईश्वर का विधान, ईश्वर के विधान को नकार दोगे तो फिर पृथ्वी जल में कैसे टिकेगी? सूर्य इधर से उधर अस्त उदय कैसे होंगे? ऋतुओं कैसे बदलेगी? कुछ नहीं हो सकता। ये सब ईश्वर के विधान से ही चल रहा है, भगवान के विधान से ही चल रहा है। भगवान के विधान को ही धर्म कहते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।